कल मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। उसी समय मेरे को एक फ्लैश मैसेज मिला कि 2000 का नोट बंद। तो मैंने एक ट्वीट किया मस्ती में कि क्या उसका चिप काम करना बंद कर दिया है। बिकॉज जब 2000 का नोट आया था तो याद होगा सब लोगों को कि एक न्यूज़ चैनल के एंकर ने बोला था कि इसमें चिप लगी हुई है एंड ऑल दैट। बट छोड़िए, उससे अपने को मतलब नहीं है। हम ये समझ लेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। देखो, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय 84% ऑफ टोटल मनी इन सर्कुलेशन, यानी कि आपके पास जितने पैसे थे उसका 84% पैसा बिना काम के हो गया। मतलब लोगों के पास 100 रुपए हैं, उसमें से 84 रुपीज का वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं रह गए। ये प्रॉब्लम आया था। इस बार जो सिचुएशन है, इस बार सिचुएशन थोड़ा सा रिवर्स है। अभी जो मार्केट में पैसा है, कैश करेंसी जो है, उसमें कैसा है कि मोस्टली जो पैसे हैं ना वो अभी भी नॉर्मल आपके सर्कुलेशन में चल रहे हैं। अराउंड 12% ऑफ टोटल कैश फ्लो जो मार्केट में आरबीआई ने पब्लिश करके रखा है एंड दे के रखा है, उसका 12% ही अराउंड 2000 का नोट है। यानी कि उस समय क्या था, खाली 14% पैसे यूज किए जा सकते थे। आज 12% पैसे को गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको हम बंद कर रहे हैं। अच्छा, यूज किए जा सकते हैं क्या? देखो, मेरे को क्या लगता है कि आप नॉर्मल किराना दुकान में जाओगे ना तो वो बोल देगा सर 2000 का नोट मत दो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल होने वाला है सबके संग कि 2000 का नोट मत दीजिए सर, किसी काम का नहीं अपने लिए। क्यों? क्योंकि फिर हमको भी बैंक में जमा करना है, एक्सचेंज कराना है, ये सब झमेला में कोई नहीं जाएगा। लेकिन कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके लिए बहुत पॉजिटिव है। लिकर, ज्वेलरी, 2000 के नोट देखिए कितना यूज होने लग जाएगा और वो खुशी से लेंगे। आप समझो, कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके लिए बहुत पॉजिटिव हुआ है, कुछ के लिए बहुत नेगेटिव हुआ है, तो वही समझ लेते हैं। एंड रहा बात कि इस पे मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए, मार्केट में इंपैक्ट इसका आ सकता है, नेगेटिव वे में भी आ सकता है, पॉजिटिव वे में भी आ सकता है। मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि मतलब चूंकि 4 महीने टाइम दिए गए हैं ना, तो 4 महीने टाइम बहुत होते हैं। मतलब एक रात में लोगों ने सॉल्यूशंस निकाल के रख लिए हैं। आप 4 महीने तो बहुत टाइम होते हैं। 2016 वाला जो डिमोनेटाइजेशन था उसमें प्रॉब्लम क्या था? उसमें प्रॉब्लम ये था कि आपको टाइम दिया गया था सिर्फ ऑलमोस्ट 1.5 महीने का। 8 नवंबर को हुआ था, 31 दिसंबर तक करना था। मतलब आपके पास, और वो शादियों का सीजन था। अभी जो है, अभी कोई मेजर वैसा सीजन नहीं है। 1-1.5 महीने बाद से शादियों का सीजन या बाकी सब चीज़ों का सीजन चालू होगा। तो जो हार्ड कैश जहाँ पे खर्चा होता है वो चीज अभी थोड़ा सा कम है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इसको रीड करें क्या? हम नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हमें इसको रीड नहीं करना चाहिए। ज्वेलरी के लिए पॉजिटिव कैसे हो गया? देखिए, ज्वेलरी बिजनेस जब उस समय भी था ना, जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लोगों ने उस दिन रात को 2-2 3 दिन बजे तक दुकान खोल के जितने सोने थे सब बेच दिए थे। और उस समय 30,000, 27-28,000 पर ग्राम सोना चलता था। लोगों ने उसको 60-60 हजार करके दे के भी खरीदा था। मतलब कैलेटा में, सोना पट्टी में उस दिन 60,000 रुपये 10 ग्राम में भी आपका बिका है। बिस्किट्स, जो लोग जानते होंगे ये चीज़, जो इस लाइन से होंगे, कमेंट में बताइएगा कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार आप धीरे धीरे ज्वेलरी वगैरह में उसको खर्चा कर पाओगे क्योंकि वो लोग ले लेंगे, क्योंकि वो उनके लिए क्या है, वो बिजनेस इनकम है। तो वो लेके रख सकते हैं इसको। लिकर में 2-2 हजार के नोट अब चलना चालू हो जाएंगे और वो भी लेंगे क्योंकि उनका भी ना जो कैश डिस्क्लोजर होता है ना वो वैसा नहीं है। तो वो ले सकेंगे। तो लिकर ले सकेगा, ज्वेलरी ले सकेगा। कौन फंस जाएगा? फंस जाएगा आपका रियल एस्टेट। रियल एस्टेट फंसेगा कैसे? देखिए, रियल भी फंसेगा इस तरीके से कि देखिए होता क्या है, कुछ पैसा तो कैश लोग यूज करते ही है रियल एस्टेट के डीलिंग्स वगैरह में। मेजर मेट्रोज की बात नहीं करेंगे, बैंगलोर और बॉम्बे की बात नहीं करेंगे जहाँ के मेजर अर्निंग्स यही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है ना, सब में कैश डीलिंग्स बहुत होती थी। बिल्डर्स को अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। लेबर पेमेंट भी करना था ना, तो 2 दिन का एक लेबर एक मिस्त्री का पेमेंट भी आपका 2200-2300 हो जाता था। 2000 में लोग कर सकते थे, अब वो सब में दिक्कत आएगा। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़ा सा हिट लेगा। फिर उसके बाद जितने भी आपके से फॉर एग्जांपल ज्वेलरी वगैरह हो गए, उनके लिए पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव और किसके लिए हुआ? देखिए, इसको काफ़ी लोग पॉलिटिकल व्यू से भी देख रहे होंगे, लेकिन क्या है ना कि अब ना इन लोगों ने चैनल चेंज कर दिए हैं पैसों का। मतलब वो अब वो उस चैनल से ना पैसे की स्पेंडिंग होती नहीं है। तो चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी हैं, हमें मॉडर्न हिसाब से सोचना पड़ेगा। और रहा कि 2000 नोट का बंद करने का फ़ायदा क्या है, तो मैं अभी वियतनाम में हूँ। यहाँ पे 5 लाख का नोट होता है। अब 5 लाख का नोट क्या हो गया इंडियन करेंसी, 1500-1600 रुपये, 1600 रुपये के आसपास आप पकड़ लीजिए। तो 1600 का नोट यहाँ भी चल रहा है। और मैं यूएस में मतलब $100 का नोट चलता है स्टैंडर्ड। वहाँ पे $10 का नोट सबसे मतलब इजी माना जाता है। बट आपका $100 का नोट बहुत कॉमन है वहाँ पे।
तो मतलब बड़े नोट्स चलते हैं। अब हमारे यहाँ जबरदस्ती बैन करने का कोई लॉजिक नहीं है, बैन कर दिया गया, बंद कर दिया जाएगा, फिर अगले बार फिर कुछ ना कुछ 1000 का या कुछ ना कुछ ले आएंगे ये लोग, तो वो कुछ होगा। 500 पे इंडियन इकोनॉमी नहीं चलने वाली, 500 के नोट पे क्यों? कहीं आपको 10,000 रुपये पेमेंट करने हैं तो आप या तो यूपीआई से करो, और सबके पास यूपीआई का कमाई नहीं है, तो जब सबके पास यूपीआई कमाई नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा, तो उसको कैश भी देना पड़ेगा। तो अब वही है कि आपको 10,000 पर्स में कैरी करने हैं तो 10 नोट 20 नोट कैरी करने पड़ेंगे, इतना ईजी नहीं होगा। तो आइडियली मेरे हिसाब से यार बार बार नोट बंद करना और ये सब ना कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। आपको कुछ दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा ये सब चीज़ों को रोकने का। आप सोचते हो कि हम ब्लैक मनी को रोक देंगे, आप सोचो आप 4 महीने खुद ही टाइम दे रहे हो, वो सारे पैसे एक नंबर में बन जाएंगे 4 महीने में, तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ये सब चीज़ों का। लास्ट टाइम भी जब डिमोनेटाइजेशन आया था ना, मेरे को यही नहीं समझ में आया था कि करने का लॉजिक क्या है। मतलब बंद कर दिया आपने, चलो ठीक है, उससे किसका फायदा हो गया? अब आप कहोगे सर टेररिज्म रुक गया, ये हो गया वो हो गया, बट उससे कुछ नहीं हुआ। आप जो भी कर लो, सोर्सेस कम नहीं होते हैं। टेररिज्म रुका है, वो आर्मी इतना इफेक्टिव हो गया, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो इतना इफेक्टिव हो गया है, वो आपके पुलिस बहुत एक्टिव हो गई, इसके लिए रुका है। नोट बंद करने से नहीं होता। हाँ, फाइनेंसिंग एक बार के लिए हॉल्ट हो जाती है, बट फाइनेंसिंग का बहुत तरीके होते हैं। आजकल बिटकॉइन से फाइनेंसिंग हो जाएगी, तो वो सब चीज़ें ना बदल चुकी हैं, मॉडर्न वे से सोचना पड़ेगा। बिटकॉइन से आप फाइनेंसिंग को रोक पाओगे क्या? टेरर फाइनेंसिंग अगर करनी है तो नहीं रोक पाओगे ना। तो बात वो होती है कि आप चीज़ों को यूज़ कहाँ कर रहे हो, आप चीज़ों को यूज़ गलत तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो, जिसका कोई इफेक्टिव फायदा नहीं है। तो इफेक्टिव फायदे वाली चीज़ों पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सोचते हैं अगर हम कि लोगों की अर्निंग्स महीने की 2,000 रुपये बढ़ाई कैसे जा सकती है, तो ज़्यादा फायदा होता। अब रेदर देन ये चीज़ से सोच रहा, अब कुछ लोग सोचेंगे सर आपके पास बहुत कैश है इसलिए बोलोगे। देखो मेरा सारा इनकम जो है वो लीगलाइज चैनल से ही है, मेरा 1 रुपया भी आउटसाइड द लीगल चैनल है नहीं, तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, रहा घर में जरूर होगा कुछ कैश, तो उतना थोड़ा बहुत हम लोग चला भी लेंगे, और उतना मार्केट में क्रेडिबिलिटी है कि कहीं भी जाएंगे तो वो काम हो जाएगा। लेकिन बात ये होती है ना कि आप करना ही क्यों है ये चीज़, तो लॉजिक वो नहीं आ सक समझ में आया मुझे कि कोई भी चीज़ ये करनी क्यों होती है। आप लोग को ये डिसीजन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मार्केट पे इसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी गया तो उसके लिए ज़्यादा रोने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये हो गया। एंड सेक्टर किसके लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसके लिए नेगेटिव हो सकता है, ये मैं बताऊंगा। आप अपना ओपिनियन भी लिखिएगा। मेरे को जो अस्ती गाली देखो फायदा नहीं है। आप बोलोगे सर आप तो एंटी मोदी है एंड ऑल दैट, बट इसमें ना मतलब एंटी मोदी या नॉन मोदी का कोई कंसेप्ट है नहीं। मतलब आप लोगों के ना प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी को हैम्पर क्यों कर रहे हो? अब यार मतलब क्या हो गया, मतलब जो चीज़ में अब काम हो सकता है, थोड़ा बहुत झमेला कुछ है नहीं। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का कि आप हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ आओ और नोट बंद करके चले जाओ, तो कोई सेंस है नहीं। एनीवेज चलो ठीक है, डिसीजन ले लिया गया है। मैं वापस आऊँगा 2 जून को, तब सोचूंगा कि क्या करना है। और बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं तो सोचने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। और रहा जो चीज़ पैसे बैंक में है तो वो तो फिर ठीक है, ऐसे ही ठीक है। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।